बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन द चेरी ऑर्चर्ड का द यूज़ ऑफ सिम्बोलिज्म इन द चेरी ऑर्चर्ड। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्ले में सिम्बोलिज्म जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, लिहाजा इस क्वेश्चन को एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। अगर आपको ये लेंथी लगे तो इसमें से कुछ ना कुछ सिम्बल्स को काट दीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन। We don't see things as they are, we see them as we are। कहते हैं कि जैसी चीज़ें होती हैं हम लोग उनको वैसे नहीं देखते, बल्कि हम लोग जैसे खुद हैं वैसे चीज़ों को देखते हैं। This citation by Annius Nin articulates an essential point of view for debate about the symbolic connotation of inanimate bits and pieces, since it is our personality and our memories। वो कहते हैं कि ये हमारी पर्सनालिटी और हमारी मेमोरीज हैं which determine our character and meanings। हमारी पर्सनालिटी और हमारी यादें ही हमारा करैक्टर और मीनिंग डिटरमाइन करती हैं। आवर फीलिंग्स टुवर्ड सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और इंडिविजुअल। अब जो हमारी फीलिंग्स हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लाजमी नहीं है कि वो किसी और इंसान की भी वही फीलिंग हो। हमारी फीलिंग इंडिविजुअल है, कोलेक्टिव नहीं है। As everyone associate different things in a different manner। अब ये देखें यहाँ पर कह रहे हैं कि हर शख्स जो है everyone जो है वो associate करता है different things in a different manner। अब लाजमी नहीं है कि जो चेरी ऑर्चर्ड के लिए फीलिंग्स लूपा रखती थी वही फीलिंग्स लोफैकिन भी रहे। अब आप देख सकते हैं इस प्ले में, पूरे प्ले में लूपा जो है वो चेरी ऑर्चर्ड को नहीं थी काटना चाहती, लेकिन लोफैकिन ने उसको काट दिया। इन सो फार वी see them as we are। हम लोग चीज़ों को वैसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। Since they can mirror our past, pains, hopes and our ideals। और ये जो चीज़ें हैं ये मिरर आईना दिखाती है हमारे पास्ट को, पेन को, होप को एंड आइडियल्स को। Thus they become more than just an object। और ये जो थिंग्स होती हैं जो कि सिम्बॉलिक हो जाती हैं वो एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा अहमियत रखती हैं, बट अ सिंबल फॉर अ सर्टेन पार्ट ऑफ समवन्स फीलिंग्स एंड लाइफ। लेकिन वो किसी भी इंसान की फीलिंग्स और उसके लाइफ के लिए सर्टेन एक इम्पॉर्टेंट सिंबल बन जाती हैं। दिस इज़ आल्सो द केस इन चेरी ऑर्चर्ड। अब यहाँ पर चेरी ऑर्चर्ड स्टार्ट हो रहा है कि यही बात जो है, यही केस जो है वो चेरी ऑर्चर्ड में भी है। ऑब्जेक्ट्स एज द नर्सरी रूम। ऑब्जेक्ट जैसे कि नर्सरी रूम। अब नर्सरी रूम एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, जिंदा नहीं है। एक रूम की बात हो रही है। द बुक के सब बुक भी एक बेजान चीज़ की बात हो रही है। एंड द चेरी ऑर्चर्ड टेक ऑन देयर ऑन सिम्बॉलिक लाइफ। इन तमाम चीज़ों की जो वो है अपनी ही सिम्बॉलिक ज़िंदगी है एक। दे ऑल शेयर वन थिंग इन कॉमन, ईच वन रिवील्स समथिंग ऑफ द करेक्टर्स पर्सनैलिटी। अब इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि वो करेक्टर्स की पर्सनालिटीज़ को, उनकी फीलिंग्स को और इनकी आइडियाज़, उनके जो आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। दीज इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द करेक्टर्स इन अ स्टेट ऑफ बीइंग। जो करेक्टर्स की इन अ स्टेट ऑफ बीइंग है ना, इन अ स्टेट ऑफ माइंड है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है इन बेजान चीज़ों के थ्रू। ये तमाम चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्शन एज अ मिरर शो होती हैं। The meaning of these inanimate objects are changing analogously with the character's change of mood। अब इनकी जो मीनिंग्स हैं वो भी करेक्टर के मूड के साथ चेंज होती हैं। पर्सपेक्टिव एंड स्टेट ऑफ माइंड, उनके स्टेट ऑफ माइंड के साथ, मूड के साथ इनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। Thus one gets the inkling that the objects are more like persons, since it is only the character's life which makes and keeps them alive। अब ये करेक्टर की अपनी ही लाइफ है जो कि उसको ज़िंदा रखती है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि चेरी ऑर्चर्ड जो है लूपा के लिए वो किस कदर इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत ज़्यादा वो उसको लाइक करती है, लेकिन लोफैकिन के लिए वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह जो करेक्टर्स हैं वो अपने लिए जिन चीज़ों को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को ज़िंदा रखते हैं, ये करेक्टर्स के खुद पर डिपेंड करता है। The nursery room may be for a stupendous person without any implicit significance। अब जो है नर्सरी रूम वो में भी किसी एक कह लें कि इम्पोर्टेंट आलीशान शख्स जो होता है उसके लिए ये एक एब्सोल्यूट सिग्निफिकेंस हो, बट फॉर लोफैकिन एंड लूपा, अब यहाँ पर लूपा का स्पेलिंग गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज़ अ सिंबल फॉर देयर चाइल्डहुड। अब लोफैकिन के लिए और लूपा के लिए
जो नर्सरी रूम है वो चाइल्डहुड की सिंबल है, बैकग्राउंड एंड पास्ट, उनके बैकग्राउंड को सिंबलाइज कर रहा है और पास्ट को सिंबलाइज कर रहा है। द नर्सरी रूम रिमाइंड्स लोफैकिन ऑफ हिज ओरिजिन। अब यहाँ पर एक न्यू बात इन लोगों ने बताई है कि जो नर्सरी रूम है वो रिमाइंड करा रहा है लोफैकिन को उसके ओरिजिन के बारे में। क्यों? क्योंकि लोफैकिन जो है उसके जो फोर फादर्स से एंसेस्टर से वो एज सर्फ थे, यहाँ पर काम कर रहे थे चेरी ऑर्चर्ड में। तो ये जो नर्सरी रूम है वो लोफैकिन को उसके पास्ट, बैकग्राउंड, उसका चाइल्डहुड, उसका ओरिजिन जो है एज जो उसका कह रहे हैं स्लेव, कह रहे सर्वेंट, एज सर्फ उसको रिमाइंड कराते हैं। हालांकि अब जो लोफैकिन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और वो बहुत अमीर हो गया है। इट मेक्स हिम अवेयर दैट ही इज़ जस्ट अ पीसेंट। ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि इट मेक्स हिम अवेयर दैट, ये जो नर्सरी रूम है उसको आगाह करता है कि ही इज़ जस्ट अ पीसेंट, कि वो सिर्फ एक किसान है। नो मैटर हाउ रिच ही हैज़ बिकम, कोई उसका नो मैटर कि वो कितना ही अमीर हो गया है, नहीं, लेकिन वो एक पीसेंट है। और हाउ एलिगेंट ही माइट बी ड्रेस, या जितना ही उसने शानदार कोई डिलाइट एलिजेंट जो है उसने ड्रेस पहना हुआ है, नहीं। कहता है कि ये जो नर्सरी रूम है वो उसको एज अ पीसेंट याद दिलाता है। हिज सोशल बैकग्राउंड स्टिल रिमेन्स विजिबल फॉर अदर पीपल, और उसका जो सोशल बैकग्राउंड है वो रिमेन विजिबल रहता है दूसरे लोगों के लिए। लूपा द नर्सरी रूम सिम्बलाइजेस हर, जो लूपा के लिए जो नर्सरी रूम है वो सिम्बलाइज कर रहा है हर इनोसेंट चाइल्डहुड, उसका इनोसेंट चाइल्डहुड सिम्बलाइज कर रहा है। बीइंग इन दिस रूम इन विच शी यूज्ड टू स्लीप व्हेन शी वाज लिटिल। अब ये जो नर्सरिंग रूम है इसमें वो कहती है कि शी यूज्ड टू स्लीप व्हेन शी वाज लिटिल, वो यहाँ पर सोती थी जब वो छोटी थी। सीम्स टू ब्रिंग हर बैक टू फील अ पार्ट ऑफ दैट सिक्योर, अब वो उस चीज़ को सिक्योर फील कर रही है और इसका लग रहा है कि शायद वो पीछे चली गई है, चाइल्डहुड में चली गई है, केयर फ्री लाइफ एंड मेक्स हर फील लिटिल अगेन, और दोबारा वो लिटिल फील कर रही है। द बुक केस हैज़ द सेम इफेक्ट, अब जो बुक केस है उसका भी सेम सिनेरियो है, वो भी एज अ लाइव उसको पेश करते हैं। ऑल हर ट्रबल्स सीम टू बी फॉर अवे एंड शी फील्स प्योर हैप्पीनेस। गेव्स रिलेशनशिप टू द बुक केस इज लेस पर्सनल, अब जो गेव का रिलेशनशिप है बुक केस के साथ वो इतना ज़्यादा पर्सनल नहीं है। शी डज नॉट एसोसिएट अ पर्टिकुलर पर्सनल मेमोरी विद इट, जैसे कि वो कोई भी पर्सनल मेमोरी उसके साथ नहीं बताता बुक केस के साथ। ही कंसिडर इट रादर एज एन ऑब्जेक्ट, अब जो गेव है वो इसको एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करता है विच हैज़ इट्स ओन पर्सनैलिटी, जो कि अपनी ही पर्सनैलिटी रखता है। हैंस थो इट इज़ एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट ट्रू बट स्टिल अ बुक केस, वो कहता है कि ये एक बेजान ऑब्जेक्ट है लेकिन ये एक बुक केस है। द वे ही सीज इट इज इन द वे ही सीज, वो जिस तरीके से उसको देखता है, इट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ अ हीरो, वो एक हीरो को लाइक कह लेंगे जो गुजरे हुए वाक़यात होते हैं उनको याद रखता है। एज इट हैज़ फॉर ऑलरेडी 100 ईयर्स, और जो बुक केस है वो 100 ईयर्स ओल्ड है। डिवोटेड इटसेल्फ टू द हाईएस्ट आइडियाज ऑफ गुडनेस एंड जस्टिस एंड हैज़ नेवर डिसीव्ड एंड, उसने किसी को डिसीव नहीं किया, किसी को धोखा नहीं दिया। बीइंग कॉन्स्टेंटली एंड अनशेकेबली ट्रू टू इट्स प्रिंसिपल्स, जो कि कॉन्स्टेंटली अपने प्रिंसिपल्स में ट्रू है। इट वॉज अ सोर्स फ्रॉम विच several generations of their family have drawn courage, hope, अब ये वो सोर्स है जिससे कि कई उनकी जो जनरेशन सी फैमिली की उन लोगों ने हिम्मत ली, करेज ली, होप ली इन अ बेटर फ्यूचर, बेहतरीन फ्यूचर के लिए। इन द कोर्स ऑफ टाइम अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड, अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। Some people are dead, Gabe and Lupa got adolescent and the state is probably going to be sold up, जो आहिस्ता आहिस्ता जो लोग थे उनकी फैमिली में वो आहिस्ता आहिस्ता डेथ हो गई। जो गेव और लूपा के एंसेस्टर से इनके वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, उनकी डेथ हो गई और गेव और लूपा जो हम यंग हो गए एंड द स्टेट इज़ प्रोबेबली गोइंग टू बी सोल्ड, और जो स्टेट है वो गालिबन जो है वो सेल होने के लिए जा रही है। However, the book is not being subject to any rules or changes, ये किसी भी चेंज का सब्जेक्ट नहीं है। thus becomes for give a symbol of constancy and security,
कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी, बल्कि जो गेव है वो उसको एज अ सिंबल ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सिक्योरिटी लेटा द सेंट्रल सिंबल ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड। अब चेरी ऑर्चर्ड जो है वो सेंट्रल सिंबल है, एज द टाइटल माइट सजेस्ट इज द चेरी ऑर्चर्ड इटसेल्फ, जैसे कि टाइटल बताते खुद भी चेरी ऑर्चर्ड है। द चेरी ऑर्चर्ड डज नॉट ओनली रिप्रेजेंट एन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। अब ये इसको सिर्फ हम लोग एक बेजान चीज़ ही नहीं समझ सकते, बट इट इज़ द सेंटर ऑफ द करेक्टर्स वर्ड, बल्कि ये जो तमाम करेक्टर्स हैं इस प्ले में उनके सेंटर है, उनकी दुनिया का सेंटर है। देयर लाइव्स कुड बी डिवाइडेड इनटू द एरा, उनकी जो जिंदगियां हैं वो डिवाइड हो गई हैं उस दौर में। बिफोर द चेरी ऑर्चर्ड वाज सोल्ड, चेरी ऑर्चर्ड्स के बेचने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी, एंड इनटू द एरा आफ्टर इट, और जो दौर उसके बाद था उस चेरी ऑर्चर्ड का सेल होने के बाद। With this change, the symbolic meaning of the cherry orchard before and after the sale also changes. और जो चेरी ऑर्चर्ड का सिंबॉलिक मीनिंग है वो भी चेंज होता है, उससे सेल से पहले उसका मीनिंग कोई और होता है, जबकि सेल के बाद चेरी ऑर्चर्ड के मीन्स चेंज हो जाते हैं, सिंबॉलिकली वो चेंज होता है। चेरी ऑर्चर्ड बिफोर द सेल प्लेज अ पार्ट इन ईच ऑफ कैरेक्टर्स पास्ट। अब जो चेरी ऑर्चर्ड है वो पहले, जब सेल से पहले, बिफोर द चेरी ऑर्चर्ड वाज सोल्ड, चेरी ऑर्चर्ड जो है वो प्ले कर रहा था रोल कैरेक्टर्स के पास्ट का, कैरेक्टर्स को उनके पास्ट, चाइल्डहुड और बैकग्राउंड को याद करता है, बट इट सीम्स फॉर मोस्ट टू बी पार्ट ऑफ लूबास माइंड, लेकिन ये लूबा के माइंड का भी बयान कर रहा है, एज इट सिम्बॉलिक मीनिंग चेंजेस विद द चेंजेस इन हर माइंड, जो कि सिम्बॉलिक मीनिंग्स हैं उसके चेंज हो रहे हैं इन हर माइंड, उसके माइंड में। शी कैन नॉट कंसीव टू लिव विदाउट द चेरी ऑर्चर्ड, वो कहती है कि मैं चेरी ऑर्चर्ड के बगैर रह ही नहीं सकती, तसव्वुर भी नहीं कर सकती इसके बगैर जिंदा रहने का। एज ऑलमोस्ट हर होल पास्ट एंड मेमोरीज आर कनेक्टेड टू इट, जैसे कि उसकी तमाम जो उसकी मेमोरीज हैं उसका सारा पास्ट जो है वो इससे कनेक्ट है। लुकिंग एट इट सीम्स टू रिवाइव द मेमोरीज ऑफ हर हैप्पी चाइल्डहुड, ऐसा लगता है जैसे उसकी हैप्पी चाइल्डहुड की मेमोरीज जो है वो रिवाइव हो रही हैं, रीजनरेट हो रही हैं, एंड मेक्स हिम स्टैंड स्टिल एज इफ नथिंग हैज़ चेंज इन हर लाइफ, और उसको ये यकीन दिला रहे हैं कि उसकी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इन दोज डेज हर एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वाज इनोसेंट एंड बोल्ड, एज शी वाज नॉट येट एबल टू फोरसी और एक्सेप्ट एनीथिंग ड्रेडफुल, और वो ऐसे उसका बिहेवियर हो गया है कि वो कुछ भी ड्रेडफुल एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। शी फेल्ट लाइक द चेरी ऑर्चर्ड, वो चेरी ऑर्चर्ड की तरह फील करती है आफ्टर द डार्क स्टॉर्मी ऑटम एंड द कोल्ड विंटर young and joyous again, but now she seems to have lost this power of vision। अब जो है ना वो ये पावर ऑफ विजन जो वो लॉस कर रही है, एंड हर न्यू व्यू ऑफ लाइफ, उसका जो सिंपल व्यू ऑफ लाइफ है वो भी लॉस कर रही है उसको। दैट्स माइट बी द रीजन फॉर हर टू सी द चेरी ऑर्चर्ड इन सच एन illusory that it had become a refugee place। अब ये जो प्लेस है ना उसके लिए ऐसी बन गई है where she hides to escape from reality। अब यहाँ पर चेरी ऑर्चर्ड में वो अपनी रियलिटी को छुपाने के लिए रह रही है, हर प्रॉब्लम्स एंड सीन्स, उनके सीन्स को, प्रॉब्लम्स को छुपा रही है। द चेरी ऑर्चर्ड फॉर हर एम्बॉडीज अ काइंड ऑफ पैराडाइज, उसके लिए चेरी ऑर्चर्ड है वो एक काइंड ऑफ पैराडाइज है, into which her unhappy past does not enter, जहाँ पर उसका अनहैप्पी पास्ट एंटर ही नहीं हो सकता, बट ओनली हर हैप्पी पास्ट, उसका सिर्फ हैप्पी जो पास्ट है, अगर हम लोग उसका देखें हैप्पी पास्ट तो वो सिर्फ एंटर है। शी डज नॉट वांट टू लेट गो द चेरी ऑर्चर्ड, वो चेरी ऑर्चर्ड को जाने भी नहीं देना चाहती, बिकॉज शी डज नॉट वांट टू लेट गो हर पास्ट, क्योंकि जैसे अगर उस चेरी ऑर्चर्ड चला जाएगा उसका हैप्पी पास्ट भी चला जाएगा। एज लॉन्ग एज द चेरी ऑर्चर्ड एग्जिस्ट, जितना लंबा अरसा, जितना टाइम चेरी ऑर्चर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, हर चाइल्डहुड फीलिंग सीम्स टू कंटिन्यू टू स्टिल एग्जिस्ट फॉर रियल, उसकी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो रियल उसको लग रही हैं। To sell the cherry orchard would mean to erase that beloved part of her family, her life, and thus sell her too। और जब चेरी ऑर्चर्ड को सेल करना है तो उसकी मेमोरीज का को भी सेल, इसका मतलब है कि उसकी मेमोरीज भी सेल हो रही हैं, उसकी मेमोरीज ख़त्म हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं, एंड thus sell her too, उसको भी सेल किया जा रहा है। However, the irony is that she escapes from her unhappy past। अब आयरनी यहाँ पर यह है कि वो अपने अनहैप्पी पास्ट से बचना चाह रही है, टू प्ले ऑफ प्लेस जस्ट लाइक द चेरी ऑर्चर्ड, और चेरी ऑर्चर्ड में छुपना चाह रही है अनहैप्पी पास्ट से। तो ऐसा होता है कि चेरी ऑर्चर्ड सेल हो जाता है और वो फिर अपने पास्ट को छोड़ देती है। विच मैजिक only lives though the past itself in as much as the cherry orchard represents a kind of golden garden attend for her। अब वो उसके लिए एज अ
गार्डन एडन मीन्स के पैराडाइज जन्नत उसके लिए रख रही है. इट एट द सेम टाइम ऑल्सो इज़ अ बर्डन, और वो एडन गार्डन एडन भी है उसके लिए, पैराडाइज भी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बर्डन भी है. विच रेस्ट ऑन हर शोल्डर, जो कि उसके शोल्डर्स पर है. एज लॉन्ग एज शी कंटिन्यूज टू स्टिक टू द ऑर्चर्ड, जितना लंबा अरसा वो ऑर्चर्ड के साथ रहेगी, शी वुड नॉट फॉरगेट हर पास्ट, वो अपने पास्ट को नहीं भूल सकती और वो चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती. एंड वुड नॉट थस बी एबल टू क्रिएट अ न्यू फ्यूचर. हम जैसे कि ये जो प्ले है उसका बैकग्राउंड है कि वहाँ पर एवोल्यूशन हो गई थी और तमाम जो चेंज था, सोशल पोलिटिकल चेंज आ गया था सोसाइटी में, तो लूबा जो है उस चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रही, वो पास्ट में ही रहना चाहती, जिसकी वजह से उसका ट्रेजिक फॉल हुआ था. टू बिगिन टू लाइफ इन द प्रेजेंट वन मस्ट फर्स्ट अटोन फॉर हिज पास्ट एंड बी फिनिश्ड विद इट. किसी भी इंसान को अपने प्रेजेंट में के साथ ज़िंदा रखने के लिए चाहिए कि अपने पास्ट को ख़त्म कर दे, भूल जाए. अनलाइक लूपा हर डॉटर एनिया, अब यहाँ पे एनिया की स्पेलिंग जो है वो चेंज है, रॉन्ग लिखे गए हैं, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा. ऑलरेडी रीच दैट कंक्लूजन एंड इज़ विलिंग टू लीव, और लूबा की तरफ से उसकी डॉटर है एनिया, वो इस कंक्लूजन को पहुंच जाती है कि ये बर्डन ही है, उसको छोड़ देना चाहिए. इस बर्डन बिहाइंड हर लव फॉर द चेरी ऑर्चर्ड हैज़ वैनिश्ड, उसका जो लव था चेरी ऑर्चर्ड के लिए वो ख़त्म हो गया था. एज इट इज़ पार्ट ऑफ हर पास्ट लाइफ, ऐसे कि उसका ये पार्ट है पास्ट लाइफ का. हैज़ देयर फॉर नथिंग टू डू एनी लॉन्गर विद हर प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और ये जो चेरी ऑर्चर्ड है वो उसकी लाइफ का पास्ट हिस्सा है जो कि ख़त्म हो गया है और प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है. The cherry orchard after the sale thus becomes a symbol for renewal and new beginning for the life of each character in the play. अब जो चेरी ऑर्चर्ड है वो जब सेल से पहले जो था वो पास्ट की सिंबल था, बैकग्राउंड था उनका शो करवा रहा, और सेल के बाद जो है वो एज अ रिन्यूअल शो करवा रहा है, रिन्यूअल की सिंबल बन गया है. बिगिनिंग फॉर द लाइफ ऑफ ईच करेक्टर, की हर करेक्टर की जो ज़िंदगी है उनकी शुरुआत की सिंबल बन गई है. लोफेस्किन, जो लोफेस्किन है वो परचेसिंग द स्टेट गॉट एबल टू गेट रिड ऑफ हिज ओरिजिन. जो लोफेस्किन है उसके लिए क्या चीज़ है, जो जब चेरी ऑर्चर्ड सेल हो गया है तो उसके लिए वो एक गेट रिड ऑफ ओरिजिन, उसके जो सर्फ उसका था बैकग्राउंड, उससे उसको छुटकारा मिल गया है. गिव विद लाइफ एंड वेल्थ, वो ज़िंदगी और दौलत के साथ खुश है. ही हैड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ओनली द ग्रैंडसन एंड सन ऑफ सर्फ. अब वो इस चीज़ के एहसास से बरी हो गया है, फ्री हो गया है, आज़ाद हो गया है कि वो ग्रैंडसन है और बेटा है सर्व्स का, हु यूज्ड टू वर्क ऑन द स्टेट, जो कि इस स्टेट में द चेरी ऑर्चर्ड में काम करते थे. नाउ ही हैज़ बिकम द ऑनर ऑफ दैट प्लेस, अब वो इस प्लेस का ऑनर बन गया है. एंड विद द कटिंग डाउन ऑफ द चेरी ऑर्चर्ड, और चेरी ऑर्चर्ड को काटने के साथ ही इज़ गोइंग टू लीव हिज पास्ट. जब उसने चेरी ऑर्चर्ड को काट रहा है तो वो अपने पास्ट को छोड़ रहा है. एंड ओरिजिन्स बिहाइंड हिम, और अपने जो ओरिजिन्स थे उसके, जिसकी बैकग्राउंड रियलिटी थी उसको भी वो रिमूव कर रहा है. क्रिएटिंग अ न्यू लिविंग वर्ल्ड, और एक नई जो ज़िंदगी है फ्यूचर के लिए वो बना रहा है. Also, Lupa's burden of the past seems now to have become lighter. अब लूबा के लिए भी जो पास्ट का बर्डन था वो आहिस्ता आहिस्ता दिखाई दे रहा है कि वो लाइटर हो गया, अब इतना ज़्यादा उस पर बर्डनाइज नहीं है वो. Her nerves are better and she is going to leave for Paris. वो पेरिस जा रही है. Since she might have recognized that it is finished long ago and that there is no turning back. वो कहती है कि अब कोई इसका वापस आने का कोई नहीं है चांस. गेव हैज़ फाइनली काम डाउन, और गेव जी वो भी काम डाउन हो गया है. टू एंड इज़ गोइंग टू बी एन एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक, अब वो बैंक में एम्प्लॉय बनने जा रहा है. वारिया इज़ गोइंग टू लीव फॉर अ न्यू जॉब. वारिया जो है, अब यहाँ पर वारिया के भी स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, इसको करेक्ट कर लीजिएगा. वारिया इज़ गोइंग टू लीव फॉर अ न्यू जॉब. अब वारिया जो है वो कोई और जॉब के लिए चली गई है, किसी जॉब के लिए. और एनिया एंड ट्रॉफिमा आर ग्लैडली stepping towards their new life. Also, the rest of the characters have to start a new life in a new place. अब जो बाकी तमाम करेक्टर्स हैं जो बाकी रह गए हैं इनके अलावा, वो तमाम लोग भी अपनी अपनी न्यू लाइफ, नई जगह पर नई ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रहे हैं. एंड दे लीव देयर
नॉट बी अ सोल इन दिस प्लेस एनीमोर। अब जब वो लोग लीव कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई भी ऐसी सोल नहीं रहेगी। हाँ, एक फिश है जो कि उनका ओल्ड सर्वेंट है, वो अंदर ही रह जाता है और किसी को नहीं पता होता कि वो शायद अंदर है या बाहर है, किसी को नहीं पता चलता। मे बी नॉट इन दिस प्लेस, दैट्स ट्रू, but for sure in another places there are in the world many wonderful places on which one can plant a new orchard। और हो सकता है कि इस प्लेस पर नहीं, ये तो यकीनन है कि इस प्लेस पर नहीं, लेकिन इस दुनिया में किसी जगह पर किसी वंडरफुल प्लेस में भी वो एक न्यू ऑर्चर्ड प्लांट कर लें। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जो चीज़ आपको मुश्किल लगे उसको काट दीजिएगा, या फिर जो आपको सिंपल इंपॉर्टेंट लगे वो पिक कर लीजिएगा। जो अनइम्पॉर्टेंट लगे उस चीज़ को काट दीजिएगा और अपना क्वेश्चन की लेंथ जो है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।